सियासत। कांग्रेस ने संसद के सत्र बुलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से जांच कराए सरकार। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से जांच होनी चाहिए। सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद सियासत थाई हो गई है, सियासत गर्मा गई है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी संजय सिंह न्यूज रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से सीडीएस अनिल चौहान ने बयान दिया उससे इतना तो तय हो गया कि भारतीय विमान भले ही तादाद 6 ना हो बल्कि 1 हो, गिराया गया है। और ऐसे में इस मौके को या इस बयान को लपक लिया है कांग्रेस ने और विशेष सत्र की मांग भी की जा रही है। जी पूजा, अगर हम बात करें तो 7 मई के बाद से लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि क्या भारत के विमान इस जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था उसमें कोई नुकसान हुआ था, किस तरीके का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि 6 विमानों को हमने मार गिराया था। ये सवाल ग्लोबल मीडिया यानी वर्ल्ड मीडिया में भी चल रहा है और ये सिंगरीला डायलॉग्स में हमारे सीडीएस अनिल चौहान गए थे और वहाँ पर वो ब्लूमबर्ग एक जो न्यूज़ एजेंसी है उसको वो अब इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पर जब ये सवाल पूछा कि क्या भारत को कोई नुकसान हुआ है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये तो नहीं कहा कि क्या नुकसान हुआ, लेकिन इस बात को इंगित किया कि 7 मई की रात में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो सम कैजुअलिटीज़ हुई थी और उससे सबक लेकर हमने 9 और 10 मई को अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, उनके एयरबेस से लेकर तमाम चीज़ों को। तो ये एक कह सकते हैं कि पहली बार एक बहुत ही बड़े उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया कि कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, कुछ विमानों को हमारे नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट संख्या किसी को नहीं पता है और उन्होंने भी इस बात को नहीं बताया है इस इंटरव्यू में कि वो विमानों की संख्या क्या है। बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमने उससे सबक लिया और उसके बाद हमने एक्यूरेट अटैक जो है 9 और 10 को किया और जिसके बाद विपक्ष उस दिन के बाद से ही लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। लेकिन संजय जी देखिए, इस पूरे मामले में अब एक और पक्ष निकल करके सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर विशेष सत्र का भी जिक्र कर रहे हैं और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का भी जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक विशेषज्ञ समिति बना करके उससे जांच होनी चाहिए। क्या ये सीडीएस का बयान, विदेश मंत्री का बयान सब कुछ एक तरफ इशारा करता है और ये माना जाए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हाइड आउट किया जा रहा है और उस पर जांच भी होनी चाहिए, जो शायद कांग्रेस ने भांप लिया है? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक स्तर पर जो भी बातें कांग्रेस कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो जांच की बात की जा रही है वो अभी इस समय मुझे इस परिप्रेक्ष्य में उचित इसलिए नहीं लगता है कि क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए इस बीच में अगर हम किसी तरीके की जांच की बात करते हैं तो वो उचित नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि ये देश के लिए भी विशेष अच्छी बात होगी कि हम सेना के किए गए पराक्रम पर उस समय जांच करें जब ये माना नहीं जा रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक विशेष सत्र की बात है तो सरकार विशेष सत्र बुला सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इंतजार करे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद मानसून सत्र आने वाला है और उस मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान को लेकर एक हंगामा होगा, ये सरकार जानती है। उसी बीच अगर वो एक या 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाती है तो कहीं न कहीं सरकार के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है। उनको जवाब देना पड़ेगा उन सारे सवालों का जिन सवालों को लेकर अभी सरकार ये मान के चल रही है कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सर्वदलीय डेलीगेशन पूरे दुनिया में भेजा गया और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट है, और उस स्थिति में अगर हम इस तरह में विशेष सत्र बुलाते हैं या इस तरीके के सवाल जवाब होते हैं तो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। तो थोड़ा सा विपक्ष को भी इंतजार करना चाहिए। 1 महीने के बाद मानसून सत्र आएगा, हो सकता है कि उसमें कोई विशेष सत्र
बुला लिया जाए और उस पर चर्चा की जाए ऑपरेशन सिंदूर पर, और उस बात को सरकार मान ले। तो ये एक दबाव बनाने की रणनीति है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आपने देखा कि कल ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक तरीके से सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर घेर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में ये है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब देना भी दायित्व है। संजय जी, मैं ऐसे ही भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए इस बयान के बाद वर्ल्ड वाइड वैश्विक सियासत पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो एक तरफ सर्वदलीय डेलीगेशन देश के, विश्व के माफ कीजिएगा, अलग अलग कोनों में पहुंच रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा कर रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है उसकी पोल खोलने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ सीडीएस का बयान ऐसे मौके पर आता है। कांग्रेस लगातार अपने ही नेताओं के ऊपर सवाल दाग रही है और मौजूदा सरकार से भी सवाल पूछ रही है। विदेश मंत्री का बयान सामने आता है। हमारा अमेरिका के साथ में कुछ क्लैश समझ में आता है कि सीज फायर कराने को लेकर के जिस तरीके से उहापोह की स्थिति नजर आई। तो इन सभी अगर प्रकरणों को ध्यान में रखा जाए तो वर्ल्ड वाइड क्या इंपैक्ट जाने वाला है और उसके बाद किस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है? जी देखिए, एक क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को चला गया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये बात जितने भी डेलीगेशन जिन जिन देशों में गए हैं वहाँ पर उन्होंने साफ संकेत दिया है। कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर विशेष तौर पर निगाह थी, खासतौर पर अगर शशि थरूर जो यहाँ पर कोलंबिया में गए थे, उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि आपने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बातें की हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट समझिए कि पूरी दुनिया में अगर आतंक का कोई पोषक देश है तो वो पाकिस्तान है। और जिस तरीके से भारत पर लगातार वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो हम अब ये तय कर लें कि हमारा जो कह सकते हैं कि अब नॉर्मल स्टेज यही है कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा भी अटैक हुआ तो हम उसका आपको जवाब देंगे। सीडीएस ने भी ये बात साफ तौर पे कहा है कि स्ट्रेटेजिकली और प्लानिंग हम लोगों ने साफ दिखा दिया है कि अब हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेंगे। जो पहले भारत अक्सर करता रहा है कि हमारे ऊपर आत्मघाती हमले होते रहे हैं या विस्फोट होते रहे, उसके बावजूद हम बातचीत करते थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि हमारी जो नॉर्मल स्थिति है वो यही है कि हम ट्रीट फॉर ट्रेट करेंगे, और यही कारण है कि पूरी दुनिया को ये संदेश डेलीगेशनों के द्वारा भारत दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में और एक मशहूर लाइन भी है संजय जी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल हो। तो हिंदुस्तान ये बता रहा है कि हमारे कंठ में गरल है और हम क्षमा अगर बार बार कर रहे हैं तो इसको आप लेट इट भी मत लीजिए, छोड़ेंगे नहीं, और गोली का जवाब हम गोले से देना जानते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं।